परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत प्रेम करता है, मुझे भी बहुत प्रेम करता है। आज हम ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। ईसा को परमेश्वर ने हाथ नहीं छोड़ा, लज्जित होने के लिए नहीं, परमेश्वर ने अनुमति नहीं किया। कितने लोग ढाक से, विरोध से, खड़ावट से बहुत कुछ काम करते थे बिलिस्ती लोग, लेकिन परमेश्वर ने उनको सिर को उठाते हुए खड़े होकर रहने के लिए प्रभु ने मदद किया है। शर्मिंदा होने के लिए अनुमति नहीं दिया। उस वचन को अभी हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ने से उससे अच्छा मोबाइल आप बहुत अच्छा से पढ़ता है, बहुत तेजी से पढ़ लेगा, समय भी हमको बचेगा, इसलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ। उत्पत्ति 26वां अध्याय 12 से लेकर पढ़ाता हूँ। उसके बाद हम थोड़ा वचन को ध्यान करेंगे। और उस देश में और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे दाह करने लगे। सो जितने कुओं को उसके पिता इब्राहिम के दासों ने इब्राहिम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। और 12 वचन को बढ़ा नहीं था, पढ़ा रहा हूँ। फिर इशाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष। फिर इशाक ने बस आप 12 से लेकर 12, 13, 14 पूरा वो 26 अध्याय पूरा बढ़ने से आपको समझ में आएगा। जो ईसा को इतना उन लोग सताए थे, बहुत फिलिस्ती लोग, कारण ठाक से ये दूसरा देश से आया, हमारा गांव में रहकर जोता बोया, बहुत फसल आने लगा। प्रभु ने उनको बहुत आशीर्वाद कर रहा है, बहुत दास दासियां, बहुत गाय बैल, भेड़ बकरियां, सब पढ़ते आ रहा है। अभी आया, इतना बड़ा मनुष्य हो गया। 4-5 लोग लेबर होने से ही बहुत बड़ा आदमी बन जाते ना। उनको बहुत सारे दासियां थे, इसका मतलब बहुत बड़ा उस देश में, उस जगह में ईसाक ने बहुत बड़ा एक पुरुष बन गया था। इस सब बातों को देखते हुए उधर का लोकल लोगों को सहने के न पाया, उनको विरोध में काम करने लगे। कैसा है? अपना पिता अब्राहम ने भेड़ बकरियों के लिए गुआ खोद के रखा था। उस गुआ से पानी निकाल कर उन्होंने इस्तेमाल कर रहा था ईसाक ने। उन्होंने जलन करके, विरोध करके इनको कैसा भी भगाना चाहे, हमारा देश से भगाना चाहे, ये दूर से दूसरा कहीं से आया हुआ है, आके इतना आशीष के ऊपर आशीष बहुत बड़ा होते जाता है, इनको भगा देना चाहे करके इन लोग कैसा भगा सकता है, ऐसा विचार करते रहते समय में अपना पिता अब्राहम ने, उनका पिताजी ने कुआं खोद के रखा। इस कुआं का हम मिट्टी डाल के ढाप दिया तो उन लोग चला जाएंगे करके सोचा। वैसे उन लोग मिट्टी डाल के ढाप दिया कुआं को। आपको मालूम है कुआं खोदने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। उसको ढापना बोलने से एक दिन में एक जन से हो सकता, लेकिन उसको कुआं को खोदना एक जन से भी नहीं हो सकता। कम से कम नीचे 2 जन रहना पड़ेगा, ऊपर 2 या 3 जन खींचना पड़ेगा। हम काम किए हैं, इसलिए मुझे मालूम है। हमारे गांव में आप लोग भी किया होगा, आप लोग देखा होगा ना। इतना परिश्रम करके उस गुआ को खोद के रखा होगा अपना पिता ने,
वो दुष्ट लोग क्या कर दिए, जलन के वास्ते मिट्टी डाल के ढाप दिया। ईसा को बहुत दुख हो गया, क्या करे, झगड़ा करने के लिए नहीं सकता क्योंकि ये दूसरा देश का है। और उतना भी नहीं, हम प्रभु का लोग है, क्यों झगड़ा करना है, जाने दो, प्रभु देख लेगा। प्रभु के हाथों में रखकर वो दूसरा जगह में ऐसे जाते रहेगा ईसा। और दूसरा जगह में जाके वहां पर भी जाके एक कुआ खोदने से अच्छा पानी आया। वहां पर एक नाम रखा। तुरंत फिलिस्ती लोग यहाँ पर भी आ गए, ये भी हमारा जगह है, आप यहाँ पर भी नहीं रह सकता। तुरंत ईसाक ने क्या किया, कुछ भी नहीं बोला, चलो आपका ही क्या, रखता हूं। और दूसरा एक जगह में गया, वहां पर भी कुआं खोदा, अच्छा पानी आया। थोड़ा दिन हो गया और फिलिस्ती लोग वापस यहाँ पर भी आ गए, ये भी हमारा जगह है, यहाँ पर भी आप नहीं रहना। फिर उसको छोड़कर और दूसरा जगह में गया, वहां पर भी कुआं खोदा, पानी आया। कुछ दिन देखा, नहीं आया। उसके बाद उस जगह को रहोबोत करके उन्होंने नाम रखा। रहोबोत मतलब और फैल जाए, और भी फैल जाए। मेरे प्रिय लोगों, उसके बाद नहीं आया। और 18 वचन में सोचता हूँ, लगता है कुछ महीना के बाद वो फिलिस्ती लोग, जो लोग यहाँ पर नहीं रहना, चला जाओ करके ईसा को भगाते थे, उन्हीं लोग कुछ महीना के बाद वापस ईसा को मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं मालूम है? आपका साथ जीवित परमेश्वर है, हम देखा है, हम आपके साथ मेल मिलाप होने के लिए हम आए हैं। क्यों? ईसा को भगाने के बाद उनका मन में, उनका परिवार में शांति नहीं रहा होगा। कैसे शांति के साथ रहेंगे होंगे? अयो, एक जगह में भगाया था, उनका पप्पा का कुआं को मिट्टी डाल के ढाप दिए, वो कुछ भी बोला नहीं। और 2 जगह में वो खुद खोदा था कुआं, उसको भी आइए हमारा जगह करके बोले थे, उसी जगह पे कुछ भी बोला नहीं। देखो कितना अच्छा मनुष्य है। इस प्रकार कौन हो सकता है? ऐसा सोच के उनका मन दिमाग खराब हो गया होगा। परिवार में शांति नहीं, मन में शांति नहीं, ऐसा भी उधर जाके मेल मिलाप होना ही पड़ेगा करके यहाँ पर आया, ईसा के पास आया। सचमुच आपका परमेश्वर जीवित है। अब जिसको आराधना करता है और परमेश्वर जीवित है, और परमेश्वर आपके साथ है, मैं देख लिया हूँ। मेरे प्रिय लोगों, वैसे ही शायद आप लोगों को भी कोई भगाएंगे होंगे। ईसा को भगाया था, वैसे आपको भी भगाएंगे होंगे। डरो मत, जिसने आपको भगाया उन्हीं लोग आपके पास आएंगे, आपका साथ जीवित परमेश्वर है करके उनका आंखों देखने के समान प्रभु आपके साथ रहकर, प्रभु हमारा साथ रहकर बड़े बड़े काम करेगा। हमारा साथ है करके हमारा दुश्मनी लोग देखेंगे, हमारा बात सुन लो, मेल मिलाप होने के लिए आएंगे। आप चिंता मत हो जाए, हमारा परमेश्वर जीवित है। हम जिसको आराधना करते हैं और परमेश्वर आज भी जीवित है। इसलिए उदास मत हो जाए, चिंता मत हो जाए। कहीं भी जाने से कोई ना कोई ठकाते रहते हैं, जाओ जाओ करके बोलते रहते हैं, कोई बढ़ोतरी नहीं, कोई आशीर्वाद नहीं। वहां पर बहुत अच्छा था, बहुत आशीर्वाद के साथ था। ऐसे सोच के चिंता मत हो जाए, हमारे लिए आशीर्वाद है,
जल्दी से जल्दी प्रभु देगा। शत्रु देखेंगे, उन लोगों को परमेश्वर हमारे पास लेकर आएगा। हमारा विरोधी लोगों को देखेंगे, विरोधी लोग देखेंगे, उन्हीं लोगों को हमारे पास लेकर आएंगे। चिंता मत हो जाए। हमारे प्रभु यीशु को धन दृढ़ मन से पकड़ लीजिए, छोड़िए मत। प्रभु यीशु जीवित है। गॉड ब्लेस यू। आमीन।